सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार। क्या हाल चाल है? खूब लड़ रहे हैं ना आप लोग? सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, तभी टीचर स्टूडेंट सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। कुछ टीचर्स आईटीआई के फेवर में हैं, कुछ टीचर्स नॉन आईटीआई के फेवर में हैं, कुछ टीचर बच्चे आईटीआई के फेवर में हैं, कुछ बच्चे नॉन आईटीआई के फेवर में हैं। सबका अपना अपना लॉजिक है और सबकी अपनी अपनी बातें। आप कहिएगा आप किसके फेवर में हैं? तो दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के अंत में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। दोस्त मेरे, सबको बांट दिया गया और वो सुने हो, बटोगे तो कटोगे। हुआ ये है कि सबको पता है 2019 में नोटिस आया था कि आईटीआई कर लो भाई, आगे से लेवल 1 के पोस्ट में आईटीआई रहेगा। सबने कर लिया आईटीआई। अब कहते हैं नहीं भाई, 10th वाला को भी भरने देंगे, आईटीआई वाला भी भरेगा, अप्रेंटिस वाला भी भरेगा, सब लोग मिलकर फाइट करो। ये क्यों किया रेलवे? क्योंकि रेलवे जब पिछले बार आईटीआई लागू किया था उस पर इतना हंगामा हुआ था, ट्रेनें जली थी, बहुत जगह बहुत सारी घटनाएं हुई थी। इसलिए रेलवे ने सोचा भाई ऐसा नहीं करना है, हम अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। तो फिर उन बच्चों का क्या जिन्होंने आईटीआई किया है, ये सब लगभग सब मुद्दा सबको पता है। सीधा पॉइंट पे आते हैं कि अब क्या मामला है। तो दोस्त मेरे, आईटीआई नॉन आईटीआई का पेंच फंस गया। सरकार, ऐसा नहीं है सरकार तक बात नहीं पहुंची है, वहां तक बातें भी पहुंच गई, क्योंकि 8-8, 9-9 लाख ट्वीट्स होता है, तो सरकार तक बातें भी पहुंच चुकी है और वही पेंच पर सरकार अपने हिसाब से विचार कर रही है। अब सामने क्या निकल कर आता है, सरकार की क्या सोच है, इसीलिए जब नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया, क्योंकि सरकार 8 लाख 9 लाख ट्वीट्स को इग्नोर नहीं कर रही है और वो अलग अलग जगहों से चीजें ये कर रही है कि मैं बहुत जल्द ये देने वाला हूं, कहीं से कर देती है। सरकार भी अकबकी में है, कहीं से कहती है कि भैया हम आईटीआई लागू कर देंगे, कहीं से कहती है हम नहीं लागू कर देंगे, कभी कहती है कर देंगे, कभी कहती है नहीं कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दो बातें हैं यहां पर। आईटीआई वाले बच्चे कहते हैं कि हमने आपके नोटिस के हिसाब से आईटीआई कर लिया, हमने आपके नोटिस के हिसाब से आईटीआई कर लिया, अब हमको आप हमारा हक दीजिए। नॉन आईटीआई वाले बच्चे आते हैं मिलने, वो कहते हैं कि सर इनके पास तो 20,000 25,000 रुपया था, इन्होंने आईटीआई कर लिया, मेरे पास तो फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग, मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, मेरे पास हमने 10th ही कर रखा है, तो क्या हम रेलवे में नहीं जा सकते हैं? अब रेलवे में जो आईटीआई इसलिए किया गया था लेवल 1 के पोस्ट पर क्योंकि वहां आईटीआई वालों की जरूरत थी, लेकिन बहुत सारे नॉन आईटीआई वाले भी पोस्ट थे। तो ये बच्चे अपने जगह पे ये बात कर रहे हैं, ये बच्चे अपने जगह पे ये बात कर रहे हैं कि भैया मेरे पास तो फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं है, तो मैं क्यों नहीं भर सकता हूं। और इसकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है और इसकी संख्या लगभग 80 लाख के आसपास है। टोटल 1 करोड़ फॉर्म गिरना है तो 80 लाख के आसपास नॉन आईटीआई वाले बच्चों की संख्या है। सब लोगों को रेलवे आपस में लड़ा दी है, नोटिस दे दी, अब नोटिस से पीछे हट गई, ई कहता हाँ ठीक है, ई कहता ने गड़बड़ है। अगर आईटीआई अनिवार्य कर देगा तो ई कहेगा हम गड़बड़ है। रेलवे को पता है कि यहां 80 लाख बच्चे हैं, रेलवे ने कहा नहीं भाई हम सबको दे देते हैं मौका, ताकि हो हंगामा नहीं हो, लेकिन रेलवे अपने ही नोटिस को भूल गया। अब दोस्त मेरे, अभी तक नहीं तो ये वैकेंसी आ चुकी होती, नोटिफिकेशन भी आ चुका होता। अब अगर हम बात करें कि वैकेंसी बढ़ाने की बात, अब होनी क्या चाहिए बात दोस्त मेरे ख्याल से कि आप आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले आपस में न लड़के, हम लोग अगर ये बात करते हैं कि वैकेंसी जो दिए हैं आप, उसमें वो 1.5 लाख पद खाली है, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों वाले पोस्ट हैं। क्यों ना आईटीआई और नॉन आईटीआई को आप सेपरेट, हम लोग जब सारे टीचर की मीटिंग हुई थी उस दिन, तो यही डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम लोग ये मांग करते हैं कि 1.5 लाख आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए 1.5 लाख जो वैकेंसी है वो दे दिया जाए। अब हॉस्पिटल अटेंडेंट में आईटीआई वालों का क्या काम है, सुपरवाइजर में आईटीआई वालों का क्या काम है? तो जहां पर नॉन आईटीआई के पोस्ट की वैकेंसी पड़ी हुई है, उस पोस्ट को खत्म ना करते हुए हमारे नॉन आईटीआई वाले भाइयों के लिए भी वैकेंसी निकाला जाए और आईटीआई पर भी सेपरेट वैकेंसी निकाला जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, उलझ जा रहे हैं। उलझ किसमें जा रहे हैं कि भैया नहीं हमको तो आईटीआई चाहिए,
अब आईटीआई चाहिए तो जहां पर हॉस्पिटल अटेंडेंट है वहां पर आईटीआई की क्या जरूरत है? पैरामेडिकल का बहुत सारा पोस्ट है, सुपरवाइजर है, वहां पर आईटीआई की क्या जरूरत है? तो वहां अगर हम लोग ये सरकार से ये ना मांग करके अलग अलग फोरम पर जहां पर भी जिसको जगह मिले वो सरकार से ये मांग ना करके कि आईटीआई अनिवार्य कि नॉन आईटीआई अनिवार्य, हम ये मांग करते हैं कि हमारी वैकेंसी को 1.5 लाख कर दिया जाए और आईटीआई और नॉन आईटीआई का सेपरेट वैकेंसी दे दिया जाए। यही बात हमने उस दिन टीचर्स के मीटिंग में कहा था कि आप इसको 32,000 नहीं करके जो 1.5 लाख पद खाली हैं, जो 1 लाख पद खाली हैं, उस पर आप वैकेंसी दीजिए और दोनों को अलग अलग करके वैकेंसी दे दीजिए। दोनों शांत हो जाएंगे। हम लोग आपस में क्यों लड़ेंगे? फलना टीचर बॉयकॉट, एसके जा ये, एसके जा साथ नहीं दे रहा उसका, एसके जा साथ नहीं दे रहा इसका। दोस्त मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, आईटीआई वालों को यह बात कहा गया था कि आप आईटीआई कर लीजिए, इस एवज में आप उसको सेपरेट करके वैकेंसी दीजिए, और नॉन आईटीआई को इस एवज में आप वैकेंसी दीजिए कि उसको भी आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। आप दोनों अलग अलग वैकेंसी दीजिए और 1.5 लाख वैकेंसी दे दीजिए, और आईटीआई का सेपरेट वैकेंसी अलग दे दीजिए, नॉन आईटीआई का सेपरेट वैकेंसी अलग दे दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, ये इससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है। आईटीआई वाले टीचर नॉन आईटीआई वाले टीचर से लड़ रहे हैं, नॉन आईटीआई वाले टीचर आईटीआई वाले टीचर से लड़ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं दोस्त मेरे, आईटीआई का सबसे ज्यादा बच्चा मेरे चैनल पे पढ़ता है, मैक्सिमम बच्चा, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मेरे कहने का यह मतलब है कि हम लोग दोनों आपस में न लड़के वैकेंसी को बढ़ाने की बात अगर करें तो वो ज्यादा बेहतर है अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से, ताकि रेलवे तक ये बातें पहुंचे कि वैकेंसी सेपरेट करके आईटीआई वालों को अलग दीजिए उस नोटिस के एवज में, और नॉन आईटीआई वालों को अलग दीजिए, क्योंकि उसको भी वैकेंसी की, रोजगार की जरूरत है। उसके पास अगर जो पोस्ट नॉन आईटीआई वाला है उसको नॉन आईटीआई वालों को दे दीजिए, बहुत आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर रेल मंत्रालय तक ये मेरी बात पहुंच रही है तो आप 32,000 को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए, और आधा इसको और आधा इसको, जितना इसका बनता है इसका इसको दे दीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप इसको दे दीजिए, ठीक है। और वैकेंसी इसीलिए दोस्त मेरे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। बहुत लोग कहते हैं एसके सर आप तो बोले थे 10 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा अब हम तो बोले थे रिजल्ट 1 महीना में आ जाएगा। अब तत्वा ताती वाला मामला फंस गया, एएलपी का रिजल्ट फंस गया, यहां वैकेंसी का मामला फंसा। लेकिन अब कहेंगे दोस्त मेरे हमारी मांगे क्या क्या है? तो हमारी मांगे हैं वैकेंसी को इंक्रीज करना है। हमारी मांगे ये है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी दे और वैकेंसी को 32,000 नहीं करके 1.5 लाख किया जाए। दूसरी मांग कि आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी और नॉन आईटीआई के लिए दोस्त मेरे, नॉन आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी होनी चाहिए। ग्रुप डी के अंदर ही उतने पोस्ट खाली हैं, बहुत सारे पोस्ट को खत्म कर दिया गया, यह नहीं होना चाहिए और हम इसके फेवर में हैं। अब दोस्त मेरे कब तक क्लियर होगा कि क्या नोटिफिकेशन कब? तो कहते हैं भैया जब न तब। 23 तारीख से तो चूंकि सबको पता है फॉर्म भरने का डेट है, जब न तब 10 तारीख तक आ जाना चाहिए था। नहीं आने का रीजन ये है 8-8 लाख 9-9 लाख आपका जो ट्वीट हुआ है वो रीजन है, क्योंकि रेलवे को पता है कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और कहीं ना कहीं बच्चों को संतुष्ट करना होगा। तो अगर रेल मंत्रालय तक मेरी बात जा रही है तो हम मंत्रालय से, सरकार से, आदरणीय सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों बच्चों के लिए अगर सेपरेट वैकेंसी दे दीजिएगा, सारे बच्चे शांत हो जाएंगे और किसी के मन में कोई दोष और कलेश नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा। नहीं तो टीचर्स भी गाली खा रहे हैं और स्टूडेंट भी आपस में लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से सब जगह से सभी टीचरों को हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह चीजें रखनी चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी, नॉन आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी। थैंक यू वेरी मच।